इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। लो जी, पाकिस्तानियों ने इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा दिए। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को बचाया गया, जिन मछेरों को बचाया गया, उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और इंडियन नेवी का शुक्रिया भी अदा किया। इसका शुक्रिया अदा बिल्कुल इस वाले से करना चाहेंगे कि हम एज ए इंसानियत जो है, ठीक है, इंसानियत के तौर पे आप शुक्रिया अदा हमारा करना बनता भी है। जबरदस्त, अच्छी बात बिल्कुल है। करना बनता है। पाकिस्तानियों ने भाई नारे लगाए हैं और हाथ ऊंचे कर कर के नारे लगाए हैं कि इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद। जो काम आपके पाकिस्तानी मुसलमानों को करना चाहिए था, वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है। ठीक है। मसला ये है कि नंबर 1 तो हम हैं, तो काम दूसरे कर रहे हैं नंबर 1 वाले। ये भी तो अब देखिए एक एक्सेप्ट करना। पाकिस्तान में भारत एक ओपिनियन तो पाई जाती है कि कोई हर्ज नहीं है भारत के साथ तिजारत करने में, आप तिजारत भी कर सकते हैं और अपना असूली मौक़िफ़ भी बरकरार रख सकते हैं। उनका शुक्रिया अदा हमें एज अ नेशन करना चाहिए। सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबको करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वो कोई 22-23 जाने नहीं बचाई बल्कि 22-23 खानदान बचाए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है और खत में अमरीकी सदर ने कहा कि पाक अमरीका शराकतदारी दुनिया की सलामती के लिए अहम है। और 2019 से पहले तो भारत के साथ हम तिजारत करते थे, तो हमें तो उस वक्त भी इकनॉमिक क्राइसिस में थे, तो ये किस तरह हो गया एकदम कि भारत के साथ अगर हमारी तिजारत होगी तो हमारे सारे इकनॉमिक मसाइल हल हो जाएंगे। 23 पाकिस्तानी जो कि आज बचाए गए हैं, यकीन करें एक एक पाकिस्तानी जो है वो पीछे एक पूरी फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप ये ना कहें 23 पाकिस्तानियों को बचाया, मैं समझता हूँ कि 23 खानदानों को जो है आज बचाया। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते होंगे कल हमारे भारतीय नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को सोमालियन पायलट के हाईजैक से बचाया था और अब तक भारतीय नेवी ने 42 से भी ज्यादा पाकिस्तानियों को सोमालियन पायलट के चंगुल से छुड़ा चुका है। और अब पाकिस्तान के लोग इंडियन नेवी की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से इंडियन नेवी ने 12 घंटा का इंटेंस ऑपरेशन करके पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स को बचाया। और अब भारतीय नेवी जिंदाबाद, भारत के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसी तरह से पिछले बार भी 19 पाकिस्तानियों को भारतीय नेवी ने बचाया था और वे भी भारतीय नेवी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और भारतीय नेवी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब तक पाकिस्तानी का गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मेन मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है, जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भारतीय नेवी और भारत को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा फेवर किया है। जबकि दोनों देश के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब है, फिर भी भारत इस तरह की मदद पाकिस्तान को करता जा रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तानियों ने भाई नारे लगाए हैं और हाथ ऊंचे कर कर के नारे लगाए हैं कि इंडियन नेवी जिंदाबाद और इंडिया जिंदाबाद। ये भी होना था, तो ये तो आपको पता है कि ये तो होना ही होना है। और उसकी वजह आप जानते हैं कि जो हमने खबर आपको दी थी कि पाकिस्तान के 23 जो फिशरमैन थे उनको रेस्क्यू किया गया है, 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है इंडियन नेवी ने। तो उसके बाद उन्होंने उन शुक्रिया तो अदा करना था। पाकिस्तान की अथॉरिटीज अगर थैंक यू नहीं बोल रही, शुक्रिया अदा नहीं कर रही, लेकिन जिनको बचाया गया वो तो थैंक यू बोलेंगे, वो तो कहेंगे। तो ऐसा ही हुआ है। और इसमें हमारे पास जो है वो वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और जो जिनको बचाया गया है अपना नाम बता रहे हैं। और इसी के साथ हमारे पास एक और वीडियो भी मौजूद है। अब वो वीडियो है तो किसी प्रोग्राम की और लिखा तो उसके ऊपर ये हुआ है कि वो कोई कश्मीर के बॉर्डर की कहीं पर है, लेकिन वहां पर इंडियन मुस्लिम क्या कह रहा है और पाकिस्तान के लिए भी क्या कह रहा है। लेकिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो फिशरमैन थे और जो जिनको रेस्क्यू किया गया और जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कितना मुश्किल था। 12 से 15 घंटे ये मिशन जारी रहा और उसके बाद इनको बचाया गया। अच्छा, हुआ ये है कि उसके बाद इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से वहां पर जो इंडियन नेवी की टीम थी उसने पाकिस्तानियों का फुली चेकअप किया है, मेडिकल चेकअप हुआ है उनका, वहां पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, उनको ये देखा गया है कि कहीं उनको कोई चोट तो नहीं लगी, कोई जख्मी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनको थॉरोली चेक करने के बाद फिर उनको जो है वो वहां से निकाल के उनकी सफर की तरफ रवाना किया गया कि जनाब अब आप आजाद हैं। उनको जो आजाद किया गया, आजाद कराने के बाद पाकिस्तानियों का चेकअप हुआ है। उनको जो है मतलब ये कि जाहिर है मेडिसिन तो आपको पता है लोगों को देने के मामले में इंडिया जो है वो सबसे आगे है, तो वो उसने
उनका भी देखभाल की कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद उनसे पूछा कि ठीक है आप सब लोग, उन्होंने कहा जनाब। और उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया। मैं आपको मैसेज सुनवाई देती हूँ, आपको हाथ की हाथ जो है वो दस्ती के दस्ती आप मैसेज आप ये सुन लें वो क्या कह रहे हैं, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो इंडियन नेवी के जिंदाबाद के नारे लगे हैं तो भाई ये हो क्या रहा है। मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इस टाइम अगर देखा जाए जो सोमालिया का एरिया बताया जा रहा है वो वैसे ही मतलब ये लुटेरों वगैरह के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना हाईलाइटेड रहता है। और आए दिन वहाँ से जो है हमें कोई ना कोई ख़बर जो है वो सुनाई दे रही होती है कि लुटेरों ने जो है वो फलाना माल लूट लिया है, फलाना लूट लिया। अगर देखा जाए आज इंडियन नेवी ने जो कार्रवाई की है उसकी वजह एक तो ये भी है कि वहाँ पे जो इंडियन नेवी है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो नज़र आते हैं और यही वजह है कि आज भी एक कार्रवाई की गई और जिसके ज़रिए 23 पाकिस्तानी आई थिंक बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये न्यूज़ जो है वो मुझे इंडियन मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है वो नज़र आई है। इवन कि ये खबर जो है वो पाकिस्तानी किसी मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर नशर भी नहीं की गई। आपने कहा 12 घंटे की मुसलसल ये कार्रवाई थी, 12 घंटे का ऑपरेशन था जो इंडियन नेवी ने किया। अच्छा, ये आज की बात नहीं है कि ये खबर हमें आज पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाई नहीं दी, ये हमने पहले भी देखा है। जब पहले भी कोई 20 के करीब जो है मछेरों को, पाकिस्तानी मछेरों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, तब भी जो है ये खबर हमारे चैनल पर नहीं चलाई गई थी। लेकिन अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारे कोई 1 दर्जन के करीब जो है मछेरे लापता हो गए थे। हमारी जो पाकिस्तान की नेवी थी कई दिनों से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कोई 5 दिन 6 दिन उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। जब नहीं मिले तो उन्होंने सोचा कि अपनी गवर्नमेंट से बात की जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात करे ताकि इंडियन नेवी की मदद ली जाए और पाकिस्तान के जो मछेरे लापता हैं उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमने इंडियन नेवी की मदद लेनी है अपने लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन जब इंडियन नेवी को इस तरह का कारनामा सर अंजाम देती है तो हमारा मीडिया और हमारे सियासतदान दोनों खामोश नजर आते हैं। जी सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती भी है तो उसको ना सिर्फ बाकायदा मीडिया के ऊपर दिखाना चाहिए बल्कि ये दोनों कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। यकीन जाने ये मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है जो हम डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो कर रहे हैं। और ये बाकायदा हम मतलब जो है वो थैंकफुल हैं अगर उन्होंने इस तरह की कोई भी काविश की है जिससे पाकिस्तानियों को जो है वो सेव किया गया है। तो नो डाउट मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि इंडियन नेवी की जानिब से लिया गया। और 23 पाकिस्तानी जो कि आज बचाए गए हैं, यकीन करें एक एक पाकिस्तानी जो है वो पीछे एक पूरी फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप ये ना कहें 23 पाकिस्तानियों को बचाया, मैं समझता हूँ कि 23 ख़ानदानों को जो है आज बचाया गया। और यही बड़ी बात है कि इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो ना सिर्फ मतलब छुपाए जाएँ बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो है वो बताए जाएँ। और इसमें यह है कि जब ये चीज़ें बताई जाएंगी तो उससे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो प्यार है, इत्तफाक है, वो अनडाउटली जो है वो बढ़ेगा। 2019 से पहले तो भारत के साथ हम तिजारत करते थे, तो हमें तो उस वक्त भी इकोनॉमिक क्राइसिस में थे। तो ये किस तरह हो गया एकदम कि भारत के साथ अगर हमारी तिजारत होगी तो हमारे सारे इकोनॉमिक मसाइल हल हो जाएंगे? अनफॉर्चुनेटली जो हमारा वॉल्यूम ऑफ तिजारत है भारत के साथ पहले वक्तों में भी वो बहुत कम रहा है। जिस तरह जो वॉल्यूम होना चाहिए, अगर हम एक ट्रू पोटेंशियल जो दोनों स्टेट्स के दरमियान है अगर उसको हम यूटिलाइज करें, वो अनफॉर्चुनेटली दोनों स्टेट्स के दरमियान यूटिलाइज नहीं होता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो डिसकंटिन्यूएशन होती है बहुत ज़्यादा और इसकी 2-3 वजूहात हैं डिसकंटिन्यूएशन की। एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसमें चेंज ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है हर थोड़े अरसे के बाद, तो वो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ऑफ कोर्स जो भी एग्रीमेंट या कॉम्पोजिट डायलॉग या
निगोसिएशंस या कॉमर्स और इंडस्ट्री के दरमियान और वहाँ के लोगों के दरमियान बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान जो होती हैं वो उस तरह से फ्रूटफुल नहीं होती। ऑफ कोर्स डिस्ट्रप्शन आ जाता है बहुत ज़्यादा। उस एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसका कॉज, और दूसरा कॉज जो है वो है कोई ना कोई ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है जिसमें ऑफ कोर्स आई बिलीव देयर मस्ट बी द फॉरेन हैंड इनटू ऑल दिस कि दो कंट्रीज जो हैं वो कभी नॉर्मलाइजेशन की तरफ ना जा सकें, जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं। इस वजह से या तो पाकिस्तान जो है वो डिसरप्ट कर देता है ट्रेड, या इंडिया डिसरप्ट कर देता है। तो इसकी वजह से जो है वो जो ट्रू पोटेंशियल है वो निकल करके नहीं आया कभी भी बिटवीन द टू कंट्री।